अस्सलाम वालेकुम। रूस टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सबसे पहले ईद मुबारक। आज के दिन के लिहाज से मैंने मुनासिब समझा कि एक पढ़े लिखे आदमी को रूस टॉक में बुलाना चाहिए, और मेरी खुशनसीबी कि एक ऐसे साहब तशरीफ़ लाए हैं जिनके तनक़ीदी मज़ामीन अखबारों और रिसालों में छपते हैं, जिनके अफसानों की एक किताब भी छप चुकी है। मेरी पहली मुलाकात है उनसे, तो हम अदब पे बात करेंगे कि हमारा अदब क्या है, कैसा था और आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी ज़रूर, इरशाद। थोड़ा सा तवज्जो का तालिब है सवाल मेरा। जी बिल्कुल। अदब कहाँ गया? यही सवाल। नहीं, आपने उस कैफियत को, उस कर्व को महसूस नहीं किया जो मेरे अंदर से उमड़ आया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे माफ कीजिएगा, हैं। मैंने अभी खत्म नहीं की अपनी बात। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अदब कहाँ गया? जी, मैं सवाल आपने बिल्कुल सही किया। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, ये सवाल नहीं है मेरे दोस्त, ये कैफियत है, कैफियत। इस कर्व को, इस कैफियत को महसूस करना चाहिए। आपने बगैर महसूस किए हुए ये बात कह दी कि जो भी सवाल किया आपने, अब मैं उसके जवाब में आपसे ये कह रहा हूं कि अदब कहाँ गया? मैं ना कोई अदीब हूँ, ना मैं शायर हूँ, ना, ये तो मुझे ना मैं तनकीद सुनिए निगार हूँ, सुनिए सुनिए। ना मैं कॉलम निगार हूँ। नहीं, मैं एक मेज़बान हूँ, और उस मेज़बान की हैसियत से मुझे आपसे कुछ सवालात करना है। बेशक, मेरा पहला सवाल ये है। बेशक बेशक, मैंने आपके यानी इसमें तो कोई मजायका ही नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं आप। लेकिन अब मैंने एक अजीब राय इख्तियार की है कि मैं ये पूछ रहा हूं अदब कहाँ गया? कैफियत आपकी चेंज हो गई। मैंने एक सवाल, ये सवाल भी एक कैफियत है, एक कैफियत है ये सवाल भी कि अदब कहाँ गया? मगर यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप तो सवाल कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अदब कहाँ गया? अनवर मकसूद साहब, अदब कहाँ गया? अबे क्या मुझे मालूम था कहाँ से? माफ नहीं, कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तहजीब तहजीब, की हदों को मत मैं माफी फुलाइए। चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आप किसी मैं माफी चाहता हूँ। उचक्के का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हैं एक अदीब का, एक अफसाना निगार का, एक शायर का। हद अदब। मैं माफी चाहता हूँ। अदब कहाँ गया? चाचा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे एक बात बताएं। एक कर्ब मेरे अंदर भी मंडला रहा है, एक मन उमंग के। लाने दो मुझे। अबे जब तुम्हारे अंदर मंडला रहा है, तो जब आपके अंदर मंडला रहा है कर्ब, तो आपको तो वो बड़ी रिक्कत तारी हो रही है। मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूँ आप एक अदीब से, इस मुल्क के एक अदीब से जिसको हुकूमत ने अदब की खिदमत करने के सिलसिले में तमगा दिया है कि ये मुझे बताइए कि हमारा अदब कहाँ गया। जवाब में मैंने भी तुमसे एक सवाल किया है कि तुम जवाब दो, शो बिजनेस की हैसियत से एक जवाब दो कि अदब कहाँ गया? माँ चला गया। कहाँ? माँ चला गया। माँ चला गया? क्या मतलब माँ चला गया, क्या मतलब? मैं क्या आपसे बात करूं? आपकी बात पे संजीदा बात कर रहा हूं, आप उसको मजाक के पहलू नहीं, ढूंढ रहे हैं। मखौल के मूड में आप गोया दिखाई देते मेरे हैं भाई, आप मैंने आपकी तनकीदी मजाक। ये बात रोकिए, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं कह रहा हूं आप फजूल की बातें किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं अदब कहाँ गया? ये प्रोग्राम एक साथ देखते हैं सब बैठ के। तो इसमें क्या? मैं आपको कैसे बता सकता हूं अदब कहाँ गया? क्या मतलब? क्या मतलब? अबे पूरा घर बैठ के साथ देखता है प्रोग्राम, नहीं और नहीं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अदब कहाँ चला गया? नहीं नहीं, खुदाया रहम कीजिए मेरे परवरदिगार,
इस कौम पे रहम कीजिए। बात यह है मेरे एक भाई, काबिल आदमी बैठा हुआ जिसे ये नहीं पता कि अदब कहाँ गया। अगर आपने तकरार बना ली है कि अदब कहाँ चला नहीं, गया। तकरार की बात नहीं, मैंने एक बड़ी सीधी सिंपल मासूम सी बात की है, अदब की बात की है कि अदब कहाँ चला गया। मैं 15 करोड़ लोगों के सामने आपको नहीं बता सकता कि अदब कहाँ चला गया। आइए, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आइए। बैठ के बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अदब नहीं, कहाँ चला बैठ गया। के बताइए। देखिए, जो भी बातचीत होगी वो बैठ के होगी। बैठ के आप सामने बैठिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मैं आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूं। और मैं बहैसियत एक मेहमान के आपसे आखिरी दफा ये पूछ रहा हूं, अदब कहाँ गया। आपने अपने आप को देखा है? देखा है? बहुत। उसके बावजूद मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको देखूं। अच्छा, खैर, सवाल क्या है आपका? मैंने आपके मज़ामीन पढ़े हैं तनकीदी, और आपकी शायरी पढ़ी है मुख्तलिफ रसालों और अखबारों में, इस वजह से आपको बुलाया मैंने। तुम्हें फिर इसका मतलब यह है कि पढ़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो तुमने वो सब कुछ पढ़ लिया। कहाँ पढ़ लिया? अखबारों और रसालों में। अब फिर मैं इस बात को पकड़ लूंगा, जरा झक्के हूं मैं। नहीं, वो आपको कहने की जरूरत नहीं लेकिन है। बात जी मैं टू द पॉइंट करता हूं। जी। अब क्या फरमाया आपने, कहाँ पढ़ लिया? यहाँ के अखबारों में अखबारों और रिसालों में। अब अखबारों और रिसालों और जरायद में जो कुछ गलाजत और गंद छपती है, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि उन्होंने मेरा भी अफसाना छाप दिया होगा। अब मेरी तो हिज्जे भी बहुत खराब है। हिज्जे कैसे कहते हैं? हिज्जे है, अच्छा, लिख उसके। हिज्जे हिज्जे स्पेलिंग। जी जी, मैं समझ गया, मैं कुछ और समझा। इफ यू इंग्लिश अंडरस्टैंड जी इंग्लिश स्पेलिंग। जी जी, बिल्कुल प्लीज। Yes. आपके हिज्जे खराब। जी हाँ, हिज्जे खराब है। अब उस हिज्जे खराब होने का नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जो कुछ मैं लिख जाता हूँ उसके हिज्जे मुझे नहीं आते, तो मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ता है। आपकी बीवी बता देती है? बता देती है, कभी कभार बता देती है, लेकिन बात यह है कि वो फ्री में नहीं बताती, पैसे लेती है, पैसे। कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए। और मुझे याद आया कि गालिब का दीवान जब मैं मुरतब कर रहा था, उस पर मकाला लिख रहा था, कोई 350 रुपए उन्होंने लिए मुझसे हिज्जे ठीक करने का। सरकार ने अदब की खिदमत के सिलसिले में आपको तमगा भी दिया? जी सरकार, जी तमगा दिया। जी, क्या दिया? तमगा। अब देखिए कितना वजनी लफ्ज है। क्या, फिर से कहिए? तमगा। जी सोने का। जी आपको भी तो मिला है तमगा। जी जी। तमगे हुस्न कारकुर्दगी, गुर्दगी नहीं जी, जो भी। जी तो अब क्या है, वो तमगा सोने का। जी। 2 साल बाद जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें आमेजिश किस चीज की है? लोहे और एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम, इंग्लिश में यही कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? अल्युमिनियम। ज्यादा रिलैक्स हो गया। अच्छा, मुझे पता है सर, जो कुछ आप कह रहे हैं ये आप मजाक में कह रहे हैं। नहीं ना, बजाते खुद आप अरे मैं लानत भेजता हूँ आपसे, मजाक का रिश्ता रखने वाले थे। आपने इस कदर शुरू में बेहुदगी का मुजाहरा किया, तू चल बे, और पता नहीं माँ गया, पता नहीं क्या किस किस्म की गुफ्तगू आपने किया। मैं आपसे मजाक का रिश्ता रखूँ? इम्पॉसिबल। मुझे आपसे मिलने का शौक था, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैंने जो कुछ पढ़ा है आपका लिखा हुआ, आपकी तहरीरों में एक संजीदगी है। बिल्कुल है, एक संजीदगी का अंसर तो जरूरी है, मगर लेकिन मसला है हिज्जों का। हिज्जों का क्या करूं? हिज्जों का? हिज्जों, हिज्जों का? हिज्जे हिज्जे जी, हिज्जे का क्या करूं? क्या हुआ? भाई देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं बैठा हुआ एक मकाला लिख रहा था। जी अब उसमें एक लफ्ज़ के हिज्जे गलत हो गए। अब वो क्या हुआ, जैसे मेरे हिज्जे गलत हुए, मेरी तो निकल गई एक चीख, है ऐसे। और मैंने अपने आप से कहा, अबे ये तूने क्या लिख दिया? अब देखिए, मैंने तू का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया अपने लिए, किसी और को अगर कहता तो बदतहजी भी होती। मैंने कहा, अबे तूने ये क्या लिख दिया, तूने। अब मैं परेशान, बड़ा परेशान। तो मैंने क्या किया कि फिर अपनी बेगम को आवाज़ दी, उनको बुलाया। मैंने कहा, भाई देखो ये, वो देखी हुई, हाय, वो भी चीख दी, एकदम चीख दी, कहने लगी ये क्या लिख दिया, बच्चों से छुपाओ। क्या लिख दिया था? अगला सवाल क्या है आपका?
मोहतरम आजकल आप क्या लिख रहे हैं? मोहतरम, मैं आजकल एक प्राइवेट चैनल के लिए 750 किस्सों का एक सीरियल लिख रहा हूँ। कितनी किस्तें हैं? 750। अगर हिट हो गई तो इतनी ही और। तो आपके बाद कौन लिखेगा, कंटिन्यू कौन करेगा अगर बीच में कुछ हो गया तो? किसको, सीरियल को या मुझे? नहीं नहीं, आपको अल्लाह न करे, आपको तो पूरे कौम की उम्र मैं आपको मिली। मुंतकिल कर जाऊंगा, बेगम में मुंतकिल कर जाऊंगा, वो लिखेंगे। अच्छा, अच्छा, अब 750 किस्तों का सीरियल लिख रहा हूँ मैं, और कमाल की बात यह है कि उसमें शायरी भी नए किस्म की है, बिल्कुल नए तर्ज की शायरी, नया अंग, नया रंग, नया ढंग। वो जो सीरियल आपको मिली है 750 किस्तों की, वो मिली कैसे? मिली मुझे, मिली नहीं, पाई गई, आई मेरे घर में। अच्छा अच्छा। खातून मेरे घर पर आई, मुझसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सीरियल लिखें। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई इस वक्त बेगम मौजूद हैं, किसी और वक्त फेरा लगा लेना। अच्छा नहीं, तंज मत कीजिए, बेगम हुज्जती हैं, जी आलमगीर हुज्जती की रिश्तेदार, आखिरी चश्मो चराग हैं वो, उनके खानदान का। जी हुज्जत बहुत करती है। जी। मैंने कहा बात नहीं। खैर, कहने लगी कहानी मेरी अपनी है। अब आइडिया मुझे पसंद आ गया, आइडिया मुझे पसंद आया। मैंने बेगम की मौजूदगी पर लानत भेजी। मैंने कहा तशरीफ लाइए, बल्कि मैंने एक लफ्ज़ कहा, चला जा। ये कौन सा अंदाज गुफ्तगू? न, अंदाज़ गुफ्तगू नहीं, इसमें एक तहजीब है, एक अपनाहियत है, एक मोहब्बत है, एक अकीदत है, एक बेतकल्लुफ़ी है। मैंने कहा चला जा। वो आ गई। नहीं, अब सुनिए, देखिए, यहाँ पर एक अजीब, उनको मेरा चल आजा कहने का अंदाज इस कदर पसंद आया, रह गई उस अंदाज पे। कहने लगी सुनिए आशुफ्ता कानपुरी साहब, कि ये डायलॉग्स जो होंगे पूरी सीरियल में चल आजा की तर्ज के होने चाहिए। फिर क्या हुआ, आपने मान लिया? तो आपसे बातचीत हो गई उनकी? हाँ, बातचीत हो गई। अब बातचीत हुई नहीं, अभी चल रही है। अच्छा। बातचीत चल रही है और बहुत गर्मा गर्म मकालमा हो रहा है। वो मुझे कहानी समझा रही हैं, मैं उसके नशे व फराज बता रहा हूँ, और वो कहानी के सस्पेंस को खोल रही हैं, और गुफ्तगू का दायरा जो है वो एक बायस में दाखिल हो गया है, और यहाँ से एंटर हो रही है हमारी बेगम। अच्छा। अब क्या कहने लगी, कौन है? अंधेपने की इंतहा है या नहीं है कि देख रही हैं कि खातून बैठी हुई है, पूछ रही हैं कौन है। मैंने कहा ये खातून है। उन्होंने मुड़ के खातून से कहा कि बहन, और दुपट्टा कहाँ भूल आई? आपकी बेगम ने कहा कि दुपट्टा कहाँ बुलाई उनसे? दुपट्टा कहाँ भूल आई? बातें होती रहेंगी, साथ रहिएगा, पहले इश्तहार देख लें। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे उस हादसे पर जो खातून हादसा नहीं, वाकया। वाकया चला। वाकया। तो आपकी बेगम आ गई। बेगम आ गई और इंटरव्यू उन्होंने, और कहने लगी अगर आप खातून से एक बात कर रहे हैं, ये है वाकया, और अचानक आपकी बेगम आ जाए तो ये है हादसा। नहीं, हादसा नहीं। अच्छा नहीं, तो बेगम आ गई। बेगम ने खातून से कहा कि तुम दुपट्टा कहाँ भुलाई हो? जब तुम्हें सब याद है तो पूछ क्यों रहे दोबारा? नहीं, तो उसके बाद मुझे चाह रहा हूँ आगे बताएं क्या हुआ, फिर खातून ने क्या कहा? फर्दर जी। अब क्या होता है कि बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। बेगम एंटर हुई और उन्होंने आके जो पूछा, और उसके बाद क्या खूबसूरत जवाब दिया है उन्होंने। खातून ने बेगम को, जब बीवी ने कहा दुपट्टा क्यों उतारा, तो कहने लगी हु आर यू? अच्छा, क्या कहा? जो भी आपने बता दिया। Who? दोबारा आर यू? जी। खुद रिपीट करो तो ठीक, मैं रिपीट करूं तो बता दिए दोबारा, पूरी सुना करो। जी जी। तो क्या हुआ कि बेगम ने से उन्होंने, खातून ने कहा यू आर हु? बेगम कैसी जब लग रही मेरे थी? आपकी बेगम कैसी लग रही थी? सुनिए सुनिए, नहीं, आप बताएं बेगम कैसी लग रही थी मुझे उस वक्त जब? नजर नहीं आ रही थी। हाँ? बेगम नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, तो अब क्या है कि बेगम ने तो बताएं ना बेगम कैसी लग रही थी? रिपीट करूं फिर जी। कि नजर नहीं आ रही थी। चलिए। बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत लुत्फ ले रहे हैं आप बातों से।
पूरी कहानी सुनिए, चक्कर चुड़ जाएंगे आपको। अब क्या हुआ कि बेगम ने जो दुपट्टे वाली बात की, जी देखिए जब 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 आप फ्लो तोड़ेंगे तब तक शुरू से सुनाऊंगा। जी। आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, तो कहने लगी, मगर वो बेगम लग कैसे रही थी आपकी? अबे तू दूसरों की बीवियां क्यों डिस्कस करता है तू हर प्रोग्राम में? बीवी कैसी लग रही थी, वो कौन लग रही थी? तो क्या हुआ कि वो कहने लगी यूर हु, जब दुपट्टे की बात की, कहने लगी मेरे शौहर ने अबाया उतरवा दिया, मैंने दुपट्टा उतार दिया, इसलिए कि जो मगरबी तर्ज के लिबास हैं उसके ऊपर दुपट्टा चे मानी दारत। और फिर उसके बाद हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया और हमने क्या किया कि खातून मोहतरम जो बैठी हुई थी, हमने उनके घुटनों को देख कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। अब हम घुटनों को देख के बातचीत कर रहे हैं, इससे आप हमारी ख़ानदानी शराफत, हमारी कदर, एक तहजीब, एक वक़ार, एक मासूमियत को का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपने चला जा कहा था उस वक्त भी घुटने देखे थे? तू अगर मेरी जगह, अब देखो इस तू में एक बुर्दबारी है, एक तहजीब है, एक अलम है, एक कैफियत है उसकी सकाफत की, कि तू अगर मेरी जगह होता तो तू क्या कहता? अब देखो हजारों शायरों और अदीबों ने कई दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब आपको एतराज़ क्या है? चल आजा पर इतराज़ है ना, चल आजा पे। अब कई अदीबों शायरों ने हजार दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। देखिए, इस्तेमाल चल किया, आजा। इस्तेमाल करने में और कहने में बहुत फर्क है। नहीं, सुनिए सुनिए, क्या सुनिए? चीखिए मत, क्या नहीं चीखिए? चीखिए मत, चीखिए मत, चल आजा। सुनिए, शायरों अदीबों, हजारों शायरों अदीबों ने जो किया उस पर जो आपने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। मेरा चला जा पे आपकी तनबदल में आग लग गई। देखिए, इसको ध्यान से सुनिए कि मिर्जा गालिब ने भी चौधरी बेगम से हजार मरतबा कहा होगा चल आजा। मैंने नहीं सुना। तू कैसे सुन सकता है? मतलब आप कैसे सुन सकते हैं? चल आजा किसी के सामने नहीं कहा जाता। चल आजा जो है एक टेक्निकल बात है। अब तुम इस तरह के मौके निकाल के दूसरों को जलील करने के मौके न ढूंढो। आप कहानी सुनाएं जो आपने सुनी और जो आप लिख रहे हैं। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ कि खातून मोहतरम हमारे सामने बैठी हुई हैं और हम उनके घुटनों को देखे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे। अब होता क्या है कि गुफ्तगू के दौरान आके बैठी खातून के घुटने पर एक मक्खी, क्या बैठी? मक्खी बैठेगी जाहिर। मक्खी बैठी। हमने क्या किया, उस मक्खी को ऐसे मार दिया। खातून चीखी, ये क्या है? हमने कहा कि मक्खी मारती है। अब बात आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद एक और मक्खी आई और आकर उस घुटने के ऊपर दूसरी मक्खी बैठ गई। अब उस दूसरी मक्खी को घुटने पर खातून ने खुद मार दी, ऐसे यूं। अब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि जी मक्खी मारना ये अजीबों का हक है, ये आप हमसे मत छीनिए। उन्होंने एक बरमला जुमला टिका दिया कि हमारे यहाँ अजीब मक्खियां मारने के अलावा और क्या करते हैं। मैंने कहा कि डील हो जाए, डील हो जाए कि आपके घुटने पर मक्खी बैठेगी, मैं मार दूंगा मक्खी को, और मेरे घुटने पे अगर मक्खी बैठेगी तो आप उस मक्खी को मार दीजिएगा, और इसी तरह सीरियल आगे बढ़ेगा। अब जनाब खातून ने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी चल रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है हमारे तो तन बदन में लग गई आग। अब जी क्या चाहा कि एक मक्खी उनके गाल पे आके बैठ जाए और हम ऐसा जन्नाटे का उस मक्खी को ऐसे मारे, थपा। ड्राइंग रूम में इतनी मक्खियां कैसे? कैसे? आपकी जहानत और तंजनिगारी देखते हुए हमें ये खदशा था कि आप इस किस्म का सवाल करेंगे कि अब हमारे आशिफ्ता कानपुरी के ड्राइंग रूम में इस कदर मक्खियां चेमानी दारत। तो बात यह है, वाकया ये है कि जिस कुर्सी पर ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं उस कुर्सी के नीचे है शहद का एक छत्ता। आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता है? भेड़ों का छत्ता, छत्ता।
फिर चीख बुलंद होती है। तो आपकी कुर्सी के नीचे शहद का छत्ता, बता चुका हूँ, बता चुके हैं, धूल का गूं छत्ता। गूं गूं करके। बहुत आप इश्तहार देखें, बातचीत जारी है। छत्ते से पहले हम बात कर रहे थे, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे शहद के छत्ते की। छत्ता मुनासिब था। तो वो कुर्सी आपने ड्राइंग रूम में क्यों रखी जिसके नीचे शहद का छत्ता है? मैं अदीब हूँ, कोई पागल नहीं हूँ जब मक्खी मारने के लिए ड्राइंग रूम से बाहर जाऊँ। जी, आप कहानी सुना रहे थे। अब खातून बैठी हैं, कहानी सुना रही हैं मुझे, मैं कहानी सुन रहा हूँ। जब पहला सीन उन्होंने सुनाया मुझे तो मेरे पेट में उठी मरोड़। अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? खातून कहने लगी कि कहानी है एक नाचने वाली की। अच्छा, जब उन्होंने कहा ना कहानी है नाचने वाली की, तो बगैर मक्खी के मैंने उनके घुटने पे हाथ मारा। वेरी गुड। मैं समझ गया था आपने यही किया होगा। आप कैसे समझ गए? आपके खानदान की जो रिवायत और तहजीब, तहजीब, एक तमद्दुन, उससे और एक्सपेक्टेड था। एक बड़ापन चला आ रहा है, इसके अलावा ऐसे लोग और कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत मुनासिब। अब क्या हुआ कि कहने लगी कि कहानी है नाचने वाली की। हीरो नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के वालिद नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के ताया नाचने वाली पे आशिक, हीरोइन के कजन्स नाचने वाली पे आशिक। लेकिन वो जो हीरोइन है यानी नाचने वाली, वो आशिक है सलीम पर। ये सलीम कौन है? सलीम जो है वो हीरो के घर का जाती मुलाजिम है। अब साहब जब उन्होंने ये कहा खातून ने कि ये तमाम उस पे आशिक हैं, तो मैंने कहा आशिफ्ता कानपुरी, ऐसी लड़की को तो फौरन देखना चाहिए। क्यों? भाई वो लड़की क्या चीज होगी, वो हीरोइन क्या चीज होगी जिस पे पूरा कुनबा आशिक। आप कहानी सुनाएं। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। अब मुझसे वो खातून कहने लगी कि ये होगी जायंट प्रोडक्शन इंडिया के साथ, और इसकी पूरी शूटिंग होगी दुबई में। खुद ही डिटेल बता रही है कि हीरो जो है वो इंडियन, हीरो का बाप इंडियन, हीरो के ताया इंडियन, हीरो के मामू इंडियन, हीरो के कजन्स इंडियन। उसमें जो सिर्फ एक मुलाजिम है पाकिस्तानी वो होगा। सलीम का जो रोल है, सिर्फ एक जो पाकिस्तानी एक्टर है वो मुलाजिम का माशाल्लाह मुलाजिम का रोल होगा। अब मैंने अपनी वो एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पूछा कि ये तमाम किरदार खातून हिंदू होंगे या मुसलमान? मुझसे कहने लगी आपके ऊपर मुनहसर है, जो दिल चाहे उनको बना दे, हिंदू कर दे या मुसलमान कर दे। मैंने कहा भाई मैं अदीब हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप बिला वजह इस तरह की बातें करके मेरा वक्त खराब कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का वक्त खराब कर रहे हैं। आपको कहानी सुनाना है सुनाइए, वरना जाइए। कैमरे के उस तरफ जाके बैठो, देखो लोग कितने इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे। तुम कह रहे हो वक्त खराब कर रहे हो। सुनाइए कहानी मुझको। कहानी सुनाइए, सुनिए। अब बकौल उस खातून के जो शुरू हो रहा है फिल्म सीरियल जो शुरू हो रही है, पहला सीन आता है, कैमरा यूं दुबई में एक स्विमिंग पूल से ओपन होता है। स्विमिंग पूल में से निकली हीरोइन ऐसे। अब हीरोइन के पीछे निकले हीरो के ताया जी। अबे कहने लगी ताया गंजे, मादरजात गंजे ताया। अब क्या हुआ कि हीरोइन जो है वो हीरो के ताया को देखती है, ताया उनको देखते हैं, और वो मुस्कुराते हुए ताया से कहती है गंजे। क्या डायलॉग है माशाल्लाह। गंजे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि डायलॉग चल आजा की तर्ज के होने चाहिए। जी जी। अब क्या हुआ कि सीन में ये है कि जैसे ही वो हीरोइन निकली, अब वो ये हीरोइन खड़ी है, ताया खड़े हैं,
ठीक है, कैमरा क्लोज में है। कैमरा क्लोज में लूज है, अब क्लोज में जाएंगे तो ताया छुप जाएंगे, अच्छा। लूज में है। अब वो हीरोइन खड़ी है, ताया खड़े, अब हीरोइन जैसी मुड़ी तो ताया को क्या कहती है, डायलॉग पहला आता है, गंजे तू पानी में शार्क से भी ज्यादा तेज है। क्या कहने। अब ताया जो है मुस्कुराते हैं, इस बात पे खिलखिला जाते हैं, और मुस्कुराते हुए क्या करते हैं, वो कच्छे की जेब में हाथ डाल के एक चीज निकालते हैं। बताओ क्या निकाला? झींगा। अबे स्विमिंग पूल में झींगे तैरते हैं क्या? झींगा कहाँ से आ गया? पता नहीं, अब मैं असल में कुछ नहीं, एक वहशत तारी हो रही है नहीं, मुझ पर। वहशत नहीं, हीरोइन पे तो दहशत थी। हाँ। सामने तो क्या निकाला उन्होंने हाँ, कच्चे में उन्होंने से? कच्छे की जेब में से निकाला एक अंगूठी। पानी में ही? नहीं, रेत में, स्विमिंग पूल में रेत थी। किस किस्म की बातें कर रहे हो, पानी था ना। जी। तो अंगूठी निकाल के हीरोइन के पहना दी। फर्स्ट सॉन्ग पूल पे। ये कहानी रहने दे, ये कहानी रहने दे। क्यों? ना ये सुनने के काबिल है ना सुनाने के काबिल है। एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो था ना, उसमें कच्छे की जेब में से अंगूठी निकालने का आइडिया मेरा था। ये बहुत बकवास आइडिया था। नहीं, लेकिन अंगूठी की जो डिमांड थी वो खातून कहने लगी कि सीन की डिमांड है। आपको पता है क्या? टेलीविजन पूरा घर एक साथ बैठ के देखता है। देखे, और अगर ये सीरियल पसंद नहीं आ रहा है तो चैनल चेंज कर ले, फिंगर टिप पे है, चेंज कर ले। मैं ये कहानी सुनना नहीं चाहता। मैं तो सुनाऊंगा। हिंदुस्तानी फिल्में जैसी हो गई कहानी ये बिल्कुल। भाई देखिए, हिंदुस्तानी फिल्मों में जिस्म, जी गर्लफ्रेंड, जी मर्डर, जी रेप, जी। इसके आगे तो सिर्फ बच्चों के कार्टून रह जाते हैं। देखोगे तुम? मैंने कुछ सुना इस कहानी के बारे में, मैं कुछ सुना नहीं। ये तो पब्लिक डिमांड है, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अगर तुमको अपनी शायरी सुनाना है तो सुनाओ, मैं बंद करूंगा। तुमने शायद मेरे अफसाने नहीं पढ़े। मंटो ने लिखी काली शलवार, मैंने लिखा सफेद पतलून। इस्मत चुगताई ने लिखा लिहाफ, मैंने लिखा गद्दा। मंटो ने लिखा, बकवास नहीं करे खुदा के वास्ते। किस कैब के आदमी हैं आप? किस कमाश के इंसान हैं? भाई मैं, किधर गई आपकी तहजीब? किधर गई आपकी खानदानी रिवायतें? क्या फायदा हुआ आपको पढ़ लिख कर? बात ये है, तुझको शायरी सुनाना है तो सुना, वरना रास्ता ना पाओ। चले जाओ, बंद करें कैमरे, बंद करें लाइट। ऐसे कैसे बंद करेंगे? क्या मतलब बंद करें? मेरा प्रोग्राम है। कैमरे से ये लोग जितने भी लोग हैं, ये लोग सब जो हैं नौकर लोग हैं, नौकरी पेशा है, इनको तनख्वाह मिलती मुझसे- है, इनको क्यों बंद करवा तो रहे? मुझसे बात करो। मुझसे बात करो। नहीं, मुझसे बात करो। मुझसे बात करो। क्या क्या सुनना चाहते हो? और फिर पूछते अदब किधर गया? हाँ, किधर गया था? जांगिए में गया, जिसमें तैर रहा था उताया उसका। अदब किधर गया? बात करने आते एहसास नहीं होता आपको? छोड़िए, बात तूल पकड़ जाएगी, क्योंकि आप कुछ नाराजगी का इजहार करें। यही कुछ आजकल डिमांड है, ये डिमांड है, यही कुछ चल रहा है। अब मैंने कह दिया था, आपको बुरा लग गया। शायरी सुनाइए अपनी, आप सुनाइए शायरी। सुनिए, वो नहा रही थी, जी। वो नहा रही थी, साबुन की टिकिया पर दायां पांव पड़ा, वो फिसली, बाहर निकली जलबिन मछली। तुम कहानी सुनाओ। मैं शायरी सुनाऊं? नहीं, आप कहानी सुनाएं। तो मैं अब मेरी शायरी सुनी होगी। आप कहानी सुनाएं जो आप सुना रहे थे। शायरी सुनो। जहाज में हम दोनों बैठे थे, जहाज में हम दोनों बैठे थे, वो भी चुप थी, हम भी चुप थे। फिर मैंने चुपके से उसकी सीट की पेटी से खुद को बांध लिया। वो चिल्लाई, ये क्या हरकत? मैं बोला, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गांधी, तो काफी बात है। चांद रात को बुर्का पहने मैं जब अपने घर से निकला। चांद रात को बुर्का पहने मैं जब अपने घर से निकला, यानी आप? मैं खुद। कैसे? चांद रात को बुर्का पहने मैं जब अपने घर से निकला? देखो, मर्दों और औरतों के हुकूक जो हैं वो बराबर हैं। जब मर्दों और औरतों के हुकूक बराबर हैं तो मैं, जब वो
बुर्का पहन सकती हूँ तो मैं भी पहन सकता हूँ। सुनो शायरी सुनो। चांद रात को बुर्का पहने मैं जब अपने घर से निकला, चूड़ी पहनने मेहंदी लगाने बस में अगली सीट पे बैठा। एक खातून को देख रहा था, उसने बोला, है बहन क्या तुम पागल हो, घूर रही हो तुम क्यों मुझको। मैंने कहा, सुन मेरी खाला, लहसुन की चटनी खाकर पब्लिक बस में घुस नहीं जाते। कैसी शायरी है? आगे सुनो। कुर्बानी का बकरा लाया, कुर्बानी का बकरा लाया, 10-12 दिन उसको खिलाया। कुर्बानी का बकरा लाया, 10-12 दिन उसको खिलाया। घर के बाहर बांध के मैंने सबको दिखाया, सबको बताया, ये है मेरा प्यारा बकरा, ये है मेरा दुलारा बकरा। हैरत की बस बात यही थी, ज़िबा किया तो बकरी निकली। है ज़िबा किया तो बकरी निकली, और मैं कह रहा हूँ बकरा बकरा। ये हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कहाँ सुनो। वादा किया था लड़की के वालिद से, बाद वलीमा बेगम को मैं पैसे दूंगा। वलीमे के दिन उसके वालिद ने पूछा, तुमने अपनी बेगम को टोटल कितने पैसे दिए? उसने कहा, कहानी खत्म, पैसा हजम। हमने जब घूंघट था उठाया, एक पकोड़ा नाक को पाया। सुनिए, हमने जब घूंघट था उठाया, एक पकोड़ा नाक को पाया। बादामी आंखों की जगह 2 छोटे छोटे चिलगोजे, बादामी आंखों की जगह 2 छोटे छोटे चिलगोजे। होंठ सिंगाड़े, गाल थे जामुन, ऐसा लगा जैसे हो इतवार बाजार। अपने गले से खींच दिया फिर हमने हार। ये शायरी थी। नहीं मानेगा, ईद के दिन मैं शर्मिंदा हूं कि गलती मेरी, जांच पड़ताल करके लोगों को बुलाना चाहिए। हमने जब घूंघट था उठाया, एक पकोड़ा नाक को पाया। बादामी आंखों की जगह 2 छोटे छोटे चिलगोजे। आहा, तस्बीह देखें तस्बीह। आंखों, बादामी आंखों की जगह 2 छोटे छोटे चिलगोजे। होंठ सिंगाड़े, गाल थे जामुन, ऐसा लगा जैसे हो इतवार बाजार। अपने गले से खींच दिया फिर हमने हार। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।